नमस्कार, himachalavyavi.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड थोड़ी ही देर में घोषित करेगा जमा 2 कक्षा का परीक्षा परिणाम। इंडिया चाइना टेंशन के बीच हिमाचल के सीमावर्ती गांव के लोगों को 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने पर मनाही। देश में कोरोना का फिर नया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 12,881 नए मामले, 334 की गई जान। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना भारत। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक शांति और सुरक्षा को देंगे बढ़ावा। गलवान घाटी में माहौल तनावपूर्ण, क्षत विक्षत मिले शहीदों के शव, गुस्से में भारतीय सेना। दिल्ली में कोरोना जांच की कीमत आधी, अब देने होंगे 2400 रुपए। कोरोना को रोकने के लिए सरकार बढ़ाएगी जांच का दायरा, एंटीजन रैपिड टेस्ट का होगा इस्तेमाल। सरकार ने जारी की एडवाइजरी, घरेलू सहायकों को दी घर के अंदर रहने की सलाह। कनाडा की लैब से चीन भेजे गए वायरस के जेनेटिक मटेरियल, 2 वैज्ञानिकों को हटाया। इजराइल कंपनी ने बनाया कोरोना वायरस को मारने में सक्षम मास्क, खाते समय लगाने वाला भी मास्क तैयार। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कुछ देर बाद जमा 2 कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। शिक्षा बोर्ड ने पेपरों के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया है। बोर्ड ने 8 जून को भूगोल विषय की परीक्षा ली थी। लॉकडाउन लगने की वजह से भूगोल का पेपर मार्च माह में शिक्षा बोर्ड नहीं ले पाया था। भूगोल का पेपर लेने के बाद शिक्षा बोर्ड रिकॉर्ड समय में अब 12वीं परीक्षा परिणाम भी निकालने जा रहा है। बोर्ड सचिव ने कल बताया था कि हिमाचल बोर्ड से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार एचपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2020 की घोषणा आज सुबह 11:30 बजे की जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य के ऐसे सभी छात्र जिन्होंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षाएं दी हैं, वे अपना एचपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2020 जारी होने के बाद बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे। चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद हिमाचल के जनजातीय जिला किन्नौर में भारत तिब्बत सीमा पर भी सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने भी भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। भारत तिब्बत सीमा से लगती कुन्नोचारंग पंचायत के लोगों को हिदायत दी गई है कि अनजान व्यक्ति दिखने पर उसकी सूचना तत्काल प्रधान को मुहैया करवाई जाए। पंचायत के प्रधान पूर्ण सिंह नेगी के मुताबिक सेना के अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, जिनमें ग्रामीणों को 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने पर मनाही की गई है। सीमा से लगती शलखर पंचायत के लोगों को भी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन ने भेड़ पालकों को दूर दराज के क्षेत्रों में न जाने की हिदायत जारी की है। एसपी किन्नौर एसआर राणा ने पुलिस थानों और चौकियों में तैनात कर्मियों को किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होने पर रिकांगपिओ स्थित कंट्रोल रूम को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। डीसी गोपाल चंद ने कहा, जिला किन्नौर अलर्ट पर है। सभी सीमावर्ती पुलिस थानों और चौकियों को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। देश में कोरोना के मामलों का रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 12,881 नए मामले सामने आए हैं और 334 लोगों की मौत हो गई है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 3,66,946 है, जिसमें से 12,237 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे के अंदर 7,390 मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 1,94,325 हो गई है। वहीं देश में अभी एक्टिव केस की संख्या 1,60,384 है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,16,000 के पार है। वहीं दिल्ली में 47,000 से अधिक संक्रमित हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण से बुधवार को 2,414 नए मामले सामने आए। इसके बाद कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 47,102 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से दिल्ली में 67 व्यक्तियों की मौत हुई है। भारत को गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ये 8वीं बार है जब भारत यूएनएससी का सदस्य बना है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के चुने जाने पर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए काम करेगा। पीएम ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय द्वारा दिखाए गए भारी समर्थन के लिए दिल से आभारी हूँ। भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा, लचीलापन और एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ काम करेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में भारत को भारी समर्थन हासिल हुआ है और देश बहुपक्षीय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए नेतृत्व देता रहेगा और नया मार्ग प्रशस्त करेगा। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद तिरुमूर्ति ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है, भारत 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर अभी तनाव है। बताया जा रहा है गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट
14 पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। तनावपूर्ण माहौल के बीच दोनों देशों के बीच हुई सैन्य अधिकारियों की मीटिंग के बाद मामला थोड़ा शांत है। भारतीय सेना के जवानों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह ये है कि कुछ शहीदों के शव क्षत विक्षत हालत में मिले हैं। यह बटालियन में गुस्से को भड़काने के प्रमुख कारणों में से एक है। ले कॉर्प्स कमांडर हर घंटे 3D कमांडर के साथ संपर्क में हैं और पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। बताया जा रहा है चीन के साथ एक दौर की और बातचीत हो सकती है। अगर जरूरी समझा गया तो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर या सेना कमांडर स्तर पर एक और दौर की बातचीत हो सकती है। अभी सभी विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। चीन ने अधिक वार्ता प्रस्तावित की है, लेकिन वार्ता का स्तर अभी साफ नहीं है। फिलहाल सेना की ओर से लद्दाख के पेंगोंग त्सो में हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर दिल्ली में अब कोरोना वायरस की सस्ती जांच हो सकेगी। जल्द ही दिल्ली सरकार इसे लेकर सरकारी और प्राइवेट लैबों को आदेश जारी करेगी। गृह मंत्रालय ने विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद जांच की अधिकतम कीमत 2400 रुपए तय की है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने जारी किए बयान में बताया कि उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली में कोरोना जांच शुल्क 2400 रुपए तय करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली में गुरुवार से एंटीजन किट्स के जरिए जांच पर फोकस करने के लिए भी कहा गया है। दिल्ली में 169 केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है। अभी तक ये जांच 4500 रुपए में की जा रही है। हालांकि 25 मई को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने सभी राज्यों से कोरोना की जांच कीमतों को घटाने की सिफारिश की थी, लेकिन दिल्ली में अब जाकर इन कीमतों को कम किया जा सका है, जबकि तमिलनाडु और तेलंगाना में पहले ही जांच कीमतों को कम किया जा चुका है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए भारत अब पूरे देश में कोविड-19 रैपिड जांच को बढ़ाने जा रहा है। सरकार ट्रैक, ट्रेस और ट्रीट वाले फार्मूला का प्रयोग करते हुए जांच का दायरा बढ़ाएगी, ताकि देश में इस वायरस के फैलाव पर रोक लगाई जा सके। गौरतलब है कि हर दिन 200 से 300 के बीच ही मरीज इस वायरस से अपनी जान गंवा रहे थे। अभी तक सरकार का मुख्य ध्यान मृत्यु दर को कम करने पर था, लेकिन मामलों में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है उसे देखकर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह देश में हर एक संक्रमित मरीज की पहचान करेगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने जा रही है कि देश में कोई भी गंभीर मरीज इलाज से वंचित न रह जाए। अध्ययन जांच के लिए देश भर के राज्यों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा बताए गए एंटीजन आधारित रैपिड टेस्ट का प्रयोग किया जाएगा। विशेष रूप से इस टेस्ट का इस्तेमाल कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट और अस्पतालों में किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करता है, उसने कोरोना वायरस बीमारी के प्रकोप को देखते हुए शहरी मलिन बस्तियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें इन क्षेत्रों में रहने वाले हाउस हेल्पर को काम से 2 हफ्ते का ब्रेक लेने के लिए कहा गया है, ताकि ना तो उन्हें और ना ही उनके नियोक्ताओं को संक्रमण हो। एडवाइजरी में कहा गया है, पड़ोस में हाउस हेल्पर के रूप में काम करने वाले किसी भी परिवार के सदस्य को 2 सप्ताह की अवधि के लिए काम से छुट्टी लेने का अनुरोध करना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ना तो नियोक्ता और ना ही कर्मचारी को कोविड-19 का संक्रमण हो। यदि उन्हें काम पर जाने की आवश्यकता होती है तो उन्हें काम पर जाने से पहले और बाद में साबुन और पानी से हाथ धोने चाहिए। भारत के शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से मलिन बस्तियों को विभिन्न सर्वेक्षणों में वायरस के सबसे ज्यादा चपेट में पाया गया है। कोरोना वायरस को लेकर चारों तरफ से घिरे चीन के साथ अब कनाडा पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। कनाडा के संस्कारी संस्था एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी के दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि देश के नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लैब से जानलेवा पैथोजन को चीन के वुहान स्थित लैब भेजा गया था। इसमें अलग अलग वायरस के 15 स्टेन के 2 वॉयल थे।
इस खुलासे के बाद डॉक्टर जिंगजिंग यांग क्यू और उनके पति डॉक्टर केटिंग चेंग और चीन के छात्रों को कनाडा की लेवल 4 लैब से हटा दिया गया। कनाडा के स्वास्थ्य विभाग और पीएचसी के प्रवक्ता एरिक मॉरिस्टेस ने कहा है कि प्रशासनिक जांच का चीन को भेजे गए वायरस से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया 2019 में इबोला और निपाह वायरस का सैंपल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के आवेदन पर वैज्ञानिक कार्यों और शोध के लिए लिया गया था। इसमें किसी भी तरह की कोई साजिश नहीं है। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच तमाम तरह के नए आविष्कार किए जा रहे हैं। इस सब के बीच इजराइल की कंपनियों ने एक ऐसा मास्क बनाया है जो कोरोना वायरस को मार सकने में सक्षम है। वहीं इजराइल में ही बनाए गए एक अन्य मास्क को पहनकर आप बड़ी आसानी से खाना खा सकते हैं। इजरायली शोधकर्ताओं ने कहा है उन्होंने एक रीयूजेबल फेस मास्क खोजा है जो फोन चार्जर से ऊर्जा लेकर ऊष्मा से कोरोना वायरस को मार सकता है। उसे कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया में 30 मिनट लगते हैं। कार्बन फाइबर्स वाली मास्क की अंदरूनी परत 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है जो वायरस को मारने के लिए काफी है। इस मास्क के प्रयोगकर्ता को इसे तब नहीं पहनना है जब ये चार्ज हो रहा हो। इस नए मास्क में एक यूएसबी पोर्ट है जिसे पावर सोर्स से कनेक्ट किया जा सकता है। आमतौर पर इसे सामान्य फोन चार्जर से ही कनेक्ट किया जा सकता है। इन्हीं खबरों के साथ कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।